जब भी हमें बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है या फिर नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कहीं तुझे हार्मोन्स की कमी तो नहीं हो गई है, या फिर कुछ लोग कहते हैं मेरा एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लोग बोलते हैं हार्मोनल एक्ने होगा। उन्हें पता नहीं होता है कि कौन से हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। आपस में बातचीत करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कोई लड़की बहुत ज्यादा ओबीस हो जाती है, मोटी हो जाती है, या उसके चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो भी आपने सुना होगा कि शायद हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में मैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में ही बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिस हम इलाज करते रहते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता है कि ये शायद हमारे ही शरीर के अंदर कुछ हो रही कमियां या हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी के कारण हो रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर पूरा देखिए क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति सिंह। तो आज मैं बताऊंगी हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स जानने के पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताना चाहूंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? कलेक्शन ग्लैंड होता है, इससे ही हार्मोन्स रिलीज होता है हमारी बॉडी में। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ब्लड के साथ साथ हमारे पूरे सेल्स में और टिश्यूज को ये पहुंचते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स के पास जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हार्मोन्स का काम है एक सिग्नल देना। जैसे हमें नींद आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, अभी मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो हमें सिग्नल दे रहा है कि आपके सोने का टाइम हो गया है। लेप्टिन है सिटाइटी हार्मोन, और अगर आपको भूख लग रही है तो ग्रेलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ऐसे कई सारे हैं। इन सब चीजों को जानना आपको बहुत जरूरी नहीं है, बस ये जानना है कि हार्मोन्स एक सिग्नल का काम करते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? जब यही हार्मोन्स आपके ब्लड में ज्यादा हो या बहुत नॉर्मल लेवल से कम हो तो हार्मोन्स की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, हार्मोन्स बहुत जरूरी होता है हमारे चलने के लिए, फिरने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए। स्पेशली फीमेल्स इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं क्योंकि उनके अलग अलग फेजेस में, चरणों में, लाइक प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है तो आपका हार्मोनल लेवल अलग होता है। प्रेगनेंसी के टाइम, आफ्टर डिलीवरी, तो हर टाइम हमारे हार्मोन्स एक जैसे रिलीज नहीं हो रहे होते हैं। हर फेज में उनका लेवल जो होता है वो अलग अलग रिलीज हो रहे होते हैं। हार्मोन्स हमारी ग्रोथ के लिए, स्लीप के लिए, मूड के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारी फीमेल हैं जो कहती हैं कि ना कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं या पीरियड्स के दौरान हमें बहुत इरिटेशन होती है। ये सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। एक रिसर्च के अनुसार मोर देन 50% वुमेन, मतलब 50% से ज्यादा महिलाएं हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार होती हैं। ये जो महिलाओं की बॉडी स्ट्रक्चर है, महिला बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड की मेन प्रॉब्लम थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ही होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहना, नींद नहीं आना या नहीं आना, तनाव में रहना, गैस, कॉन्स्टिपेशन, बालों का झड़ना, 20-25 साल में ही बालों का सफेद होना। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो सेक्स ड्राइव उनकी कम रहती है, मींस लिबिडो, मतलब उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है। ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा ठंड या अचानक ही ज्यादा गर्मी का एहसास होना। देखा होगा कि चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आते हैं या बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है। तो ये सब हार्मोन का खेल होता है। अचानक ही वजन बढ़ जाता है, पेट या कमर के पास चर्बी का बहुत ज्यादा जमा हो जाना, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम किसी कामों पे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, नाइट स्वेट्स, मतलब रात में ज्यादातर पसीना आता है, मुंह सूजे हुए लगते हैं, आंखों का बड़ा होना, जिंदा नेक, मतलब नेक के आसपास भी थोड़ी चर्बी जमा हो जाती है या छोटे हो जाते हैं, या किसी के नेक बहुत काले होते हैं, लाइंस होती हैं, ब्लैक लाइंस होती हैं, वो भी हार्मोन्स की वजह से होती है। हार्ट रेट ऑल्टर होना, ब्लड शुगर का फ्लक्चुएट करना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे महिलाएं या पुरुष उसको फील करते होंगे, बट उन्हें पता नहीं चलता होगा कि ये शायद हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कोई होते हैं ना कि डायरेक्ट जाके बोलते हैं आप मेरे हार्मोन्स को टेस्ट कर लो। फिर हमारी बॉडी में एक हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा होता है कि हम इजिली उसका टेस्ट भी कर सकें। 300 से ज्यादा हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, उसका टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जब हमें जिस फेज में जिस चीज की प्रॉब्लम होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं
तो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम या इनफर्टिलिटी हो रही है, किसी को बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम हम कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका टेस्ट कर सकते हैं। या हमारा हर दिन जो हार्मोन रिलीज होता है वो सेम नहीं होता है, कुछ हार्मोन्स आज ज्यादा हो रहे हैं तो कुछ कल कम होंगे। तो आप उस पर रिलाई भी नहीं कर सकते हो कि आज मैंने हार्मोनल टेस्ट कराया तो कल वही सेम रहेगा, वो बदलता रहता है। हार्मोन्स का असर सिर्फ महिलाओं या पुरुषों पे नहीं होता है, बच्चों पे भी होता है। जब आप देखते हो कि आपके बच्चे अचानक बिना किसी रीजन से वो मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, शरीर का असंतुलित विकास हो रहा है, मतलब जैसे बच्चों का ग्रोथ होता है नॉर्मल वैसे नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं कि आखिर ये सब हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन क्यों होता है, कभी वो कम कभी ज्यादा क्यों होता है, इसके कॉज क्या है? बहुत बड़ा रीजन होता है हमारी लाइफस्टाइल, सर्टेन मेडिकल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, और जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड मैलफंक्शंस, जैसे अनहेल्दी डाइट, एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत टाइम से आप बहुत ज्यादा तनाव में रह रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाई परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन, किसी किसी को इंसुलिन दिया जाता है तो वो एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, किसी की एक्सट्रीम इन्फेक्शंस में भी आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं। टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आजकल बहुत सारी हम लोग सब्जियां खाते हैं जिसमें ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स डाल के या फिर कुछ ऐसे केमिकल डाल के उनको ग्रोथ जल्दी कराई जाती है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम पैराथायराइड हार्मोन का रिलीज होना, क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो ब्लड में हमारे कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। बर्थ कंट्रोल मेडिकेशंस की वजह से भी आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा जंक फूड अवॉइड करें, प्रॉपर स्लीप लें, 6 to 8 आवर की स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। योगा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। मेन मोटिव है कि आप तुरंत हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जंप ना करें। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमें हार्मोन्स की समस्या में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये हम अपने इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर स्लीप, आहार में पोषक तत्वों को शामिल करें, अच्छी नींद लें और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा, आपको तनाव मुक्त रखेगा, प्रॉपर स्लीप होगी तो ऑब्वियसली आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। हार्मोन्स की समस्या में हमें क्या परहेज करना चाहिए और क्या खाना चाहिए? अगर आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब ज़्यादा लेते हैं तो स्पेशली महिलाओं का जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होने की वजह से हार्मोनल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो हमें उनका परहेज करना चाहिए, एक्सेस इंटेक ऑफ कैलोरीज से बचना चाहिए और अपने भोजन में पोषक आहार शामिल करें जिससे आपको विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन मिलता रहे। और आप ग्रीन टी ले सकते हैं क्योंकि ग्रीन टी में नेचुरली थियानिन प्रेजेंट होता है जो हार्मोन को कंट्रोल करता है। आप अपने भोजन में ओट्स एंड दही शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अंडे, सूखे मेवे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन जिसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पाया जाता है जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। एंड नारियल पानी पिएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।